मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवगीत कभी साहित्य तो कभी समाज को लेकर आपके बीच आता रहता हूँ। विगत एक माह से मैं कुछ पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों से आपसे दूर रहा, मगर परसों से अचानक मुझको जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि कुछ तो इस पर बोलना चाहिए। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और बंगबंधु अर्थात अपने देश में स्वतंत्रता लाने वाले जो वहाँ के श्रेष्ठ नेता थे, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी हैं, वैसे कभी वहाँ शेख मुजीबुर रहमान ने उस देश को आज़ाद कराने के लिए पूरे विश्व से सहयोग लिया, भारत ने भी सहयोग किया। हालांकि उनके परिवार को बड़ा लंबा दुख झेलना पड़ा, परिवार के कई सदस्यों को इन उग्रवादी लोगों ने या विरोधी तत्वों ने समाप्त कर दिया। फिर भी वो वहाँ के प्रथम पुरुष थे, जैसे भारत के लिए महात्मा गांधी। शेख हसीना उनकी बेटी थी, लंबे समय से प्रधानमंत्री थी, देश को समृद्धि और विकास के मार्ग पर ले जा रही थी, मगर कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं था। वहाँ उन स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को मिलने वाले आरक्षण को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उनको राहत दी, मगर उससे उन आतताइयों का मन नहीं भरा, क्योंकि उनकी मंशा कुछ और थी। वो आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को दिए जाने वाले आरक्षण के विरोध में तो थे, मगर उसके आड़ में उनके भीतर कुछ अलग एजेंडा चल रहा था, जैसे भारत में इन दिनों कई नेताओं के अंदर चलता रहता है कि वो लगता तो है कि भारत के नेता हैं, मगर कहीं न कहीं उनके अंदर पाकिस्तान और चाइना, अमेरिका बोलता रहता है। जॉर्ज सोरस के मन की बात को हमारे नेता व्यक्त करते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि भारत कब टुकड़े टुकड़े बढ़ जाए। आप देखिए, शेख हसीना भारत ने इन दिनों हैं अपना देश छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनकी जो विरोधी थी खालिदा जिया, वो इन दिनों उनकी बाछें खिल रही हैं, जेल से बाहर आ गई हैं। और शेख हसीना जो देश को तिगुनी ऊंचाई पर ले गई थी आर्थिक रूप से, आज एयरपोर्ट पर हैं और यूरोपीय देश में भागने की तैयारी कर रही हैं। ये क्या दुर्भाग्य है। और आज वहाँ बांग्लादेश में सड़कों पर जनता उतरी हुई, छात्र का आंदोलन का नाम है, मगर उसके पीछे पेट्रोल बम फेंकने वाले और पत्थरबाज जैसे भारत में वहाँ भी उतर आए। और ये लड़ाई शुरू हुई थी मुस्लिमों का मुस्लिमों से। शेख हसीना को तख्ता से उतारना था, वो उतर गई। लड़ने वाले मुसलमान थे, लड़ाने वाले मुसलमान थे, उनका सहयोग प्रकारांतर से पाकिस्तान कर रहा था, क्योंकि उसकी मंशा कहीं ना कहीं वो 72-75 में आहत हुई थी। वो कट्टरपंथी लोग लगे थे कि कब बांग्लादेश को हम पाकिस्तान परस्त बना ले। आज वो पाकिस्तान परस्त स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले आरक्षण के बहाने विद्यार्थियों को, नौनिहालों को उसकाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। और वो रोटी सेकते सेकते जो मुस्लिमों के द्वारा बांग्लादेश में लड़ी जाने वाली लड़ाई थी, उसके शिकार कौन हो रहे हैं? हिंदू हो रहे हैं। आज वहाँ 27-28 जिलों में जो आरंभ हुआ था आरक्षण के विरोध में आंदोलन, क्रांति नाम देते हैं। शर्म करने की बात है, ये क्रांति नहीं हो सकती जिसमें निर्दोषों को मारा जाए। आपकी लड़ाई तख्ता से थी, सत्ता से थी, आप सत्ता से लड़ लेते। ये हिंदुओं ने क्या किया था? लड़ाई शुरू हुई आरक्षण के विरोध में, शेख हसीना से लड़ाई शुरू हुई कि वो शासन कर रही हैं, आरक्षण जरूरत से ज़्यादा दे रही हैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम कर दिया। मगर उनकी मंशा कुछ और थी, उनका एजेंडा कुछ और था। वो 27 जिले आज जल रहे हैं। हजारों हिंदू परिवार जो कल बांग्लादेश के बनने के समय 22% थे कभी बांग्लादेश में, आज उनकी आबादी 8% हो गई। बांग्लादेश की स्थिति यह है कि 91% मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, और सो भी सुन्नी मुस्लिम हैं। वहाँ भी कोई सिया नहीं, स्थिति लड़ाई की नहीं। और जब खाली शेख हसीना देश छोड़ गई तो लड़ना आपको उनसे था। हालांकि उनसे लड़ना नहीं था, वो देश का विकास कर रही थी, भारत का सहयोग लेकर, विश्व का सहयोग लेकर वहाँ की जीडीपी बहुत ऊपर ले जा रही थी, तिगुना वहाँ की आय हो गई थी। कपड़ा उद्योग के मामले में विश्व में अपना प्रतिनिधित्व कर रहा था बांग्लादेश। और ऐसे अच्छे दिन को उन्होंने खराब दिन बनाने का एक आंदोलन शुरू किया, नाम क्रांति की दी। लड़ाई मुस्लिम से करते रहे और अंत में मारने लगे हिंदुओं को। आज इस्कॉन के वो मंदिर वहां जला दिए जा रहे हैं जिन मंदिरों में करोड़ों लोग भोजन करते थे। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को
तोड़ा जा रहा है। वो भगवान कृष्ण को क्या मानेंगे जब अपने बंग बंधु की प्रतिमा को जूता मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं। जैसे भारत में महात्मा गांधी की तस्वीर को गिरा दे, वैसे ही शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को ऊपर से गिराकर वो आतताई खुश हैं और उनको लग रहा है कि हम देश में प्रजातंत्र ला रहे हैं, हम क्रांति कर रहे हैं। भैया क्रांति तुमको करना है करो, मगर इन हिंदुओं ने क्या किया है? 27 जिलों में एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मारने का जो काम हो रहा है, शर्म की बात है। ये मुसलमान ईमान की बात नहीं हो सकती है कि एक निर्दोष महिला जिसके पेट में बच्चा है उसको आप लात मार रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो औरत हिंदू है, उसके पेट में पलने वाला बच्चा हिंदू है। आपकी लड़ाई क्रांति कभी नहीं कही जा सकती है। आप सत्ता लेना चाहते हैं ले लीजिए, मगर इन निर्दोष हिंदुओं को मारकर आप कौन सा संदेश दुनिया में देना चाहते हैं? आज वहाँ के 27-28 जिलों में हिंदू जंगलों में भागे जा रहे हैं, वहाँ के बड़े बड़े कलाकार के घर जला दिए जा रहे हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर आर्ट और कल्चर का जो सेंटर बना था उसमें आग लगाए जा रहे हैं। ये कैसी क्रांति है? और शर्म की बात तो तब आती है जब अपने देश में पुस्तक का विमोचन करने जाते हैं। सरस्वती माता की पुस्तक का विमोचन करने के लिए मंच पर चढ़े खुर्शीद आलम जैसे नेता यह कल्पना करने लगते हैं कि अब भारत में भी ऐसा ही दिन होने जा रहा है। शर्म करनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो इस देश में रहते हैं, इस देश को मादरे वतन कहते हैं। 47 के बंटवारे के समय देश हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर बटा था। पाकिस्तान वो लोग गए जिन्होंने पाकिस्तान की मांग नहीं की थी, और वो लोग जो पाकिस्तान की मांग करने वाले थे यहीं रह गए, यह कह के कि मैं मादरे वतन को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सलमान खुर्शीद साहब, ये अगर आपका मादरे वतन है तो क्या मादरे वतन जिसमें आप ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, जिस मादरे वतन ने आपको विदेश मंत्री बनाया, आज उस मादरे वतन में बांग्लादेश खोज रहे हैं? किसी ने कहा था कि जब रोम जलता था तो नीरो बंसी बजा रहा था। आज विपक्ष के कुछ नेता भारत में वैसे ही खुश हो रहे हैं कि जैसी बांग्लादेश की स्थिति भारत में होगी। भारत में क्या हुआ है? भारत जैसा सहनशील देश दुनिया में नहीं मिलेगा। 2000 वर्षों से ये आतंक को झेल रहा है, मगर भारत कभी संकटग्रस्त नहीं हुआ, इसलिए कि यह लोगों को मिलाना जानता है। आज सलमान खुर्शीद की पूरी दूर दूर छीछी हो रही है, मगर कुछ मीडिया बंधु, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो भारत को टुकड़े होने में खुशी देखते हैं, जब कभी श्रीलंका में आतताइयों या आतंकियों का शासन होता है तो खुश होते हैं कि भारत में भी श्रीलंका जैसी स्थिति होगी। जब नेपाल जलता है तो ये खुश होते हैं कि अब नेपाल जैसा भारत भी जलेगा। शेख हसीना के घर को जब लुटेरे लूटते हैं और उनके अंगवस्त्र को बाहर लहराते हैं तो उनको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के घर भी लूटा जाएगा। शर्म की बात है ये। जिस देश में रहते हैं, जिस देश की थाली में खाते हैं, उस पत्तल में छेद करने वाली ये सलमान खुर्शीद जैसे लोग, और उस मानसिकता के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि भारत में ये आपकी ये मनसा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि भारत की जनता संतुष्ट है। नेता कुछ विपक्ष के असंतुष्ट हो सकते हैं। देश की जनता को सड़क, बिजली, पानी, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, विश्व में 5वीं आर्थिक शक्ति बनने की खुशी है। इंदिरा आवास किसी हिंदू मुसलमान को अलग बांट कर नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास, और न उज्ज्वला योजना मिल रही है, न जलमल योजना मिल रही है, और न जल योजना मिल रही है। सबको मिल रहा है। सारे हिंदू मुसलमान खुश हैं। अगर खुश नहीं है तो वो सत्ता लोलुप नेता जो सलमान खुर्शीद जैसी मानसिकता रखते हैं, उनको लगता है कि कोई 10 साल 15 साल शासन कर लेगा तो मेरी दुकानदारी कहाँ से चलेगी। ये करोड़ों लूटने वाले जिनको जेल में होना चाहिए, जो बेल पर हैं, उनको लगता है कि ऐसी सत्ता नहीं रहनी चाहिए जिसमें देश का विकास हो जाए। ये लोग वो लोग हैं सलमान खुर्शीद के पीछे जो कभी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते थे, आज ओबीसी का नेतृत्व करना चाहते हैं। वो दलितों के आरक्षण के मामले में पेपर फाड़ने वाले उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, जिनके आज से 5 पीढ़ी पहले साइकिल नहीं थी, आज उनके घर हजारों हजार करोड़ की संपत्ति हो गई है। ऐसे नेता चाहते हैं कि अपने देश में भी बांग्लादेश की स्थिति हो, नेपाल और श्रीलंका की तरह आतताई शक्तियां बढ़ें। आज बांग्लादेश को जो वहाँ की संस्कृति थी, हमारा सोनार बांग्लादेश की जो स्थिति थी, उसको खत्म करने वाले लोग आज वहाँ क्या हो रहा है? छात्रों को आगे करके पीछे पेट्रोल बम फेंकने वाले लोग हैं। शेख हसीना को हटाने के नाम पर आंदोलन शुरू करने वाले हिंदुओं को घर जलाने में लगे हैं। ये हिंदू और मुसलमान भारत में करने का प्रयास करते रहे, मगर बीते लंबे समय से ये सफल नहीं हुआ। आज बांग्लादेश में कोई चाइनीज,
कोई पाकिस्तानी एजेंडा के तहत अगर छात्रों को क्रांति की आग पर झोंक दिया है और वहाँ की जो विकास और बरकत की नेता थी शेख हसीना को आज प्रवासी जीवन जीना पड़ रहा है, तो ये सपना भारत में देखने की कल्पना न करें। भारत वो देश है जहाँ का कवि लिखता है कि देश पर पड़ती हो जब दुश्मनों की नज़र, देश का हर लाल पहरेदार हो जाए, महकते हुए फूल भी अंगार में बदले और चूड़ियों की खनक तलवार की झंकार हो जाए। सलमान खुर्शीद साहब, ये देश आपके बहकाने से नहीं बहकने जा रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने इसको मादरे वतन कहा था तो मादरे वतन के साथ ये नापाक इरादा रखना छोड़ दें। ठीक है, जिन लोगों ने पाक स्थान बनाया उनकी मैं बात नहीं करता, मगर आपने तो मादरे वतन कहा था। आपको अपने घर को जलाने के लिए सपना नहीं देखना चाहिए। निश्चित मानिए कि इनके मुंह से लार टपक रहे हैं कि कब भारत में भी वैसी ही स्थिति होती और कब प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति आवास लूट लिया जाता। आपका सपना ही रह जाएगा। सलमान खुर्शीद साहब, आप हो सकता है ऑक्सफोर्ड में पढ़े हों, मगर आपका दिमाग रावण की तरह 10 हो गया हो। मगर याद रखिएगा, जब कभी भी किसी का दिमाग 10 होता है और दिल एक रहता है तो उसकी स्थिति रावण की होती है। अपना देश तो राम को चरित्र मानता है। राम मेरे चरित्र हैं, चित्र नहीं हैं। राम कृष्ण मेरे कैरेक्टर हैं, कैलेंडर नहीं हैं। और इनके बने हुए उस देश में हमारे पूर्वज एक हैं। बाबर के साथ भारत के सारे मुस्लिम नहीं आए हैं। हमारे बीच के हमारे भाई बंधु ने अपनी आस्था बदली है, मगर उनका संस्कार नहीं बदला, उनके पूर्वज नहीं बदले हैं। वो हम एक खून वाले लोग हैं। आप न हिंदुओं को बरगला सकते हैं, न मुसलमान को बरगला सकते हैं। आपके मुंह में दही जमी हुई है। अगर अभी 2 शब्द बोलना चाहिए था तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बोलना चाहिए था। आज अपने देश के जो सेकुलर गैंग हैं कहाँ मौन बैठे हैं। आज अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ शोषण होता है तो वो चुप रहते हैं, इसलिए कि वो हिंदू है। मगर बांग्लादेश में भी जब आज 27 जिलों में हिंदू जंगलों में भाग रहे हैं, वहाँ के कलाकार मारे जा रहे हैं, वहाँ की कला संस्कृति मारी जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मारे जा रहे हैं, तो आप 2 शब्द भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलने वाले। कल आप कितना भी जनेऊ पहन ले, ऊपर से कितना भी अपने आप को कौल ब्राह्मण कह लें, मगर सच्चाई है कि आपके अंदर का जो भेड़िया है उसको भारत ने देख लिया है और उस भेड़िए की मंशा को भारत के लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। मुझको लगता है इन चंद शब्दों को आपके सामने रखकर मैं सलमान खुर्शीद साहब जैसे लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जिस डाल पर बैठे हैं कालिदास की तरह उस डाल को काटने की मत कीजिए। हो सके तो कुछ खुशबू लाने का प्रयास कीजिए, मगर अपने देश को श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह उन उग्रवादी संगठनों के हाथ में सौंपने का सपना न देखें। भारत न कभी उग्रवाद के सामने झुका था, न झुकेगा। हाँ, आपके जैसे नापाक इरादों वाले का सर कभी झुका न झुका, मगर अब जरूर झुकेगा, क्योंकि आपके अंदर का जो भेड़िया है उसको भारत ने देख लिया है कि आप रहते तो भारत में हैं, मगर भारत की पूरी आबादी की चिंता नहीं करते हैं। आपको चिंता नहीं है कि बांग्लादेश में इतनी घटिया राजनीति चल रही है, जहाँ की वहाँ के निर्माता भाग रहे हैं देश छोड़ के। वहाँ आपको ये चिंता नहीं कि वहाँ किसी गर्भवती महिला के पेट पर इसलिए मारा जा रहा है लात कि वो 22% कभी थे, अभी मात्र 8% रह गए। कहाँ चले गए ऐसे लोग? कौन आकाश पाताल में चले गए? कभी उसकी चिंता नहीं होती है आपको। बांग्लादेश की चिंता नहीं होती, चिंता सिर्फ आपको अपनी सत्ता की होती है। तो हम भारत के लोग भी आपके जैसे लोगों के नापाक इरादों को कभी पनपने नहीं देंगे। ये मेरी एक छोटी सी सोच के अनुसार मैंने आपको अपनी ये बात रखी। विश्वास है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, देश के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, जो राष्ट्र विरोधी काम हो रहे हैं, जो उग्रवाद और आतंकवादी संगठनों का विद्यार्थियों की आड़ में नंगा नाच चल रहा है, वो जो बर्बरता चल रही है वो रुकनी चाहिए। और उस बर्बरता में खास करके हमारे हिंदू मंदिर और हिंदू भाई बहनों का भी ध्यान रखना चाहिए। विश्व फोरम में यूरोप के लोग बोल रहे हैं, मगर भारत के वो जनेऊधारी लोग न जाने कहाँ चुप हो गए हैं। अरे भैया, वोट तो सब तुमको देते हैं, अपनी नीयत साफ रखोगे तब तुम्हारे साथ लोगों की भीड़ बढ़ेगी। एक ऐसा नहीं कि हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार न्याय है और मुस्लिमों पर होने वाला अत्याचार अत्याचार है। हिंदू हो या मुसलमान, अत्याचार अत्याचार होता है। और
सहानुभूति हो तो सबके साथ होनी चाहिए। अपने भीतर सहनशीलता लाओ। अगर किसी हिंदू की बेटी और मुसलमान की बेटी में फर्क नहीं है, किसी बेटी के गर्भ पर अगर लात मारा जा रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए सलमान खुर्शीद साहब, न कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति की कल्पना करके लात टपकाना चाहिए कि कल सत्ता मिलेगी, मैं पुनः विदेश मंत्री बनूंगा और मेरी भतीजी फिर वोट जिहाद का नारा देगी। मेरे मित्रों, मेरा आग्रह है कि मैं अपनी भावनाओं को बहुत दिनों के बाद आपके सामने रखा हूं। अगर बात अच्छी लगी हो तो इसको आप अपनी राय देंगे, विचार को आगे बढ़ाएंगे। सच्चाई है कि जब कभी भी जहां कहीं भी संकट हो तो हमको खड़ा होना चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि यह संकट बांग्लादेश पर है कि पाकिस्तान पर है। वो लात किसी गर्भवती के पेट पर मार रहे हैं तो वो हिंदू की बेटी है कि मुसलमान की बेटी है। वो कलाकार जो मारा जा रहा है वो हिंदू है कि मुसलमान। मगर ऐसे सोच वाले लोग जो घर देखकर, मंदिर और मस्जिद देखकर आग लगा रहे हैं, उनको रुकना चाहिए। ठीक है, मीडिया में इन दिनों कुछ फोटो दिखाए जा रहे हैं कि हमारे मुस्लिम बंधु खड़े हैं, मगर सच्चाई है कि मुस्लिम बंधु किसके लिए खड़े हैं? कोई ना कोई जलाने वाला खड़ा है। ये जलते हुए दृश्य हमको आगाह करते हैं कि हमको भी सावधान होना चाहिए और अपने देश की एकता बना कर रखनी चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति भारत की न कभी हुई न होगी। मेरा आग्रह है, अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो ये बात आगे बढ़ाएंगे, अपने राय विचार देंगे, ताकि पुनः अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं और ऐसे जो सलमान खुर्शीद जैसे नापाक इरादे के लोग हैं उनके मनसे को सामने किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।